हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने 1.2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, थोड़ा सा अलग है। समझ गए तो बहुत जल्दी समझ जाओगे, और नहीं समझे तो टाइम लगेगा समझने में। समझते देखते क्वेश्चन क्या। 20 कॉपीज ऑफ बुक्स कैन बी परचेज फॉर सर्टन सम पेबल एट द एंड ऑफ 6 months एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन रेडी कैश। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होगी, ध्यान दो। आलसीओ क्या है हर्ष? 20 कॉपी ऑफ बुक्स कैन बी परचेज फॉर सर्टन सम। 20 कॉपी देव, कुछ पैसे देके मैं खरीद सकता हूं, ठीक है। एट द एंड ऑफ 6 months, मतलब पैसा कितने महीने के बाद देने का है? कितने कॉपीज का? 20 कॉपी एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन रेडी कैश। मतलब 6 महीने के बाद जितना पैसा आप देने वाले हो, उतने पैसे में आज 21 बुक्स मिल जाएगा। नहीं समझा सर? समझा? क्या समझा बोल लक्ष्मी? 6 महीने के बाद 200-300 होता है, ठीक है। 20 कॉपी का अमाउंट 6 महीने का देंगे, और इंस्टेंट दिया तो 21 कॉपीज का देंगे, जो ले रहे 20 कॉपी। वो तो तुम जो उधर पढ़ रहे वही बोल रहे हो। मेरे को लॉजिक चाहिए सम का। क्या 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 बोल? 6 महीने के बाद देना है। ये तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया आपने, मैं समझ गया। राहुल बोला वह अपना काम नहीं, अपन ने दिल बेच दिया, बस हो गया। अब ध्यान दे रहे, मेरे को एक बात समझ में आया, सिर्फ जितना भी तुम 20 कॉपी के लिए पैसा देने वाले हो, जितना भी पैसा देने वाले हो, उतने पैसे में आज 21 बुक मिलने वाला है। इसका मतलब एक बुक एक्स्ट्रा मिल रहा है। इन शॉर्ट, एक बुक का एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं मैं, एक बुक का एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं मैं। क्यों? हाँ ना। 6 महीने के बाद मैं कितना पैसा दे रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के बाद मैं 200 रुपया दे रहा हूं 6 months के बाद। लेकिन वही 200 रुपया अगर आज दे रहा हूं, तो इसमें कितना बुक मिलने वाला है और यहां पे कितना मिलने वाला है? इन शॉर्ट, मैं एक बुक का एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं ना। इधर 20 ही बुक मिल रहा है, इधर 21 बुक मिल रहा है। फर्क क्या है? एक बुक एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितने रुपए में? 200 रुपए में। एक बुक एक्स्ट्रा मिल रहा है 200 रुपए में। तो मैं एक बुक को अगर ऐसा पकड़ू कि भाई 200 रुपए जो मेरे से चार्ज कर रहा है, वो एक्चुअल में 21 बुक का कॉस्ट है। मतलब एक बुक का एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है मुझे, वो मेरे लिए इंटरेस्ट है। अभी भी नहीं समझा सर? सिंपल हिसाब देख लो। मैं गया शॉप पे, मैंने बोला भाई मेरे को बुक खरीदने का है, एक नोटबुक खरीदने का। बोला एग्जाम्पल 10 रुपया, एक बुक का कीमत है 10 रुपया। मतलब मेरे को 20 बुक चाहिए। कितना चाहिए? कितना हो गया? एग्री? मतलब दे 200 रुपया दे। नहीं सर पैसा नहीं है, 6 महीने के बाद दूंगा। बोला ठीक है 210 रुपया दे। कितना? तो 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया मैंने। क्यों? इंटरेस्ट बराबर। मेरा 210 रुपया दे 6 महीने के बाद।
तो उसने मुझे दिया 210 रुपया 6 महीने के बाद। लेकिन बोला अगर तू अभी 210 रुपया देता है ना तो तेरे को 21 बुक मिल जाएगा। 210 में कितने बुक मिलेंगे आज? 21 बुक मिलेंगे ना, क्योंकि एक बुक का कीमत तो 10 रुपया ना। अरे हाँ, मतलब एक बुक का एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं मैं उसको, और वो एक्स्ट्रा मेरे लिए क्या ब्याज है। आई कैन से जो एक्स्ट्रा वो चार्ज कर रहा है इज माई इंटरेस्ट। अब इसे देखने का नजरिया, सॉल्व करने का नजरिया, मैं दोनों प्रोस्पेक्टिव सॉल्व करके दिखाता हूं। जो आपको इजी लगेगा आप वो सॉल्व करना, उसको मार्क्स है। कैसे तो देखते हैं। क्वेश्चन मैंने क्या बोला समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द प्राइस ऑफ वन बुक, क्या अगर बुक लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम? क्या ले लेंगे? ठीक है, एक बुक का कीमत x है, एक बुक का कॉपीज का कॉस्ट है x। ठीक है, हमने 20 कॉपी परचेज किया। टोटल कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स विल बी 20x, बराबर है। नाउ सम ड्यू विल बी प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। हाँ, प्रेजेंट वर्थ कितना है? 20 बुक का कीमत है, प्लस 20 बुक के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, बट कितना वही तो मालूम नहीं है, अपॉन 100। अरे हाँ, 20x प्लस 1 जार 2 जार 2 जार 10 जार 10x इंटू r अपॉन 100। ये लो और एक कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू 21x। 21x उसने कहा था जितना भी तुम्हारा सम ड्यू है उस सम ड्यू में कितना बुक मिल सकता है? 21 बुक्स मिल सकता है। तो 21 बुक्स का कॉस्ट कितना आएगा? एक बुक का कॉस्ट अगर x है तो 21 बुक्स का 21x आएगा। तो जो सम ड्यू है इट इज इक्विवेलेंट टू 21 बुक्स। अरे समझा क्या? पक्का? ये लॉजिक नहीं समझेगा तो दूसरा भी बता रहा हूं। प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू XR अपॉन 10। x इज इक्वल्स टू XR अपॉन 10। सबको इधर R को छोड़ दो उधर। समझा? ये बेसिक था। अब मेरा मेथड से मेरे को एक चीज पता चला था, क्या मालूम है? कि भाई एक बुक का कॉस्ट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, हाँ या नहीं? एक बुक का कॉस्ट क्या है? इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। जो भी उसने बुक खरीदा उसके ऊपर ये उसका इंटरेस्ट है, यानी कि 20x इंटू 6 अपॉन 12 इंटू r अपॉन 100, बराबर। x is equals to XR upon 10, R is equals to 10। समझा? लॉजिक क्लियर? जो आपको समझा वो करो। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये फॉर्मेट और ये लॉजिक के हिसाब से फॉर्मेट। कौन सा वाला? दोनों। सम ड्यू का फॉर्मूला प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ 20 बुक लेने का था, उसमें ब्याज 6 महीने का, तो भाई जो भी आएगा इतना पैसा देने का। बट कितना पैसा देने का? जितना 21 बुक का खर्चा है, इज इक्वल टू 21x लिखना पड़ा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x। यहां पे मैंने बोला भाई 21 बुक्स का क्यों? एक बुक का ही एक्स्ट्रा मांग रहा है ना तू मेरे से, तो जो एक बुक का कॉस्ट है कितना x, उतना ही तू मेरे से एक्स्ट्रा मांग रहा है, उतना ही मेरे से इंटरेस्ट मांग रहा है। तो एक बुक का इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया 20 बुक्स के ऊपर, क्योंकि मैंने 20 बुक परचेज किया है, तो 20 बुक पे 6 महीने का ब्याज कितना?
इसलिए 20x इंटू 6/12 इंटू आर और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व। ठीक है सर, दोनों मेथड करेक्ट है? यस, दोनों में मार्क्स है। पक्का समझा? 100%। तो ये तुम्हारा सम ड्यू का कंसेप्ट खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे बैंकर्स डिस्काउंट की तरफ, मोस्टली शायद वही है। यस, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ऑन अ बिल ऑफ 4240 ड्यू 6 months hence at 9% per annum interest। फाइंड करना है ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट। हाँ, बैंकर्स गेन भी फाइंड कर। ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट पहले फाइंड कर लेते क्योंकि ये तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। TD या SD, बैंकर्स डिस्काउंट TD भी होता है, दिया रहेगा। ठीक है, हाँ ओके। अपने को बैंकर्स डिस्काउंट दिया है क्या? अरे अरे सबर से, सम ड्यू दिया हुआ है ना, SD इंटू N इंटू R अपॉन 100। SD दिया हुआ है ना सम ड्यू, तो और एक फॉर्मूला है वो लिखवा दो। तो सम ड्यू मालूम है कितना है? 424। N मालूम है 6 months, कितना परसेंट? चालेल? 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 जा 0। अजून कुछ? 9 2 जा 18, हाँ 9 1 जा 9 10, 9 2 जा 18 19 अपॉन 10, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट 190 पॉइंट। पहला आ गया बैंकर्स डिस्काउंट। हाँ ना, और एक फॉर्मूला, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। सम तो है इसके बराबर, टेक्स्ट बुक में आपको फॉर्मूला नहीं दिया। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ओके, इस केस में ट्रू डिस्काउंट तो पता नहीं है, बट बैंकर्स डिस्काउंट पता है 190.8। लेट ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट, मतलब वही x इंटू N 6/12 कितना? 9/, अरे समझ में आ गया, विच इज x प्लस 1 जा 2 जा और कुछ नहीं, 9x अपॉन 200 बराबर है, और कुछ नहीं, बेबी को बेस पसंद करवाते। 200x प्लस 9x अपॉन 200 इज इक्वल टू, ये इधर ही रहेगा, 190.8 इज इक्वल टू 209x अपॉन 200। सबको ये बाजू लेके आ जाते, 190.8 इंटू 200 अपॉन 209 इज इक्वल टू x। 209 के टेबल से कैंसिल करना और x का वैल्यू मिल जाए। समझ में आया क्या? क्लियर है? विच इज इक्वल्स टू, किसी ने निकाला आंसर? 182.5। ठीक है, समझा? क्लियर? द ट्विस्टिंग पॉइंट वॉज दिस इन द सम। ये तो ठीक था, ये नहीं मालूम। पक्का समझा? क्वेश्चन में और एक चीज पूछा है, बैंकर्स गेन फॉर्मूला दिया है। देखो बैंकर्स गेन, मैंने जब टॉपिक करवाया था पहले बैंकर्स गेन का फॉर्मूला लिख के दिया था इसमें। हाँ हाँ सबर कर लेंगे ना। ये देखो, बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन ट्रेड डिस्काउंट या तो फिर बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट। बैंकर्स गेन के दो फॉर्मूले, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड डिस्काउंट या तो बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। अब बैंकर्स डिस्काउंट मालूम है, हाँ जी, एक्स ट्रू डिस्काउंट मालूम है, हाँ जी, दोनों को माइनस करेंगे तो अपने को बैंकर्स गेन भी मिल जाए।
समझ में आया ये? पक्का? यहां पे आ जाता हूं बैंकर्स गेन. बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट. बैंकर्स डिस्काउंट है 190.8 182.58 विच इज इक्विवेलेंट टू, माइनस कर दो फटाफट, 8 7 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 मिनट. हाँ राउंड अप कर दिया ना, क्या हो गया? इधर राउंड अप करके सॉल्व किया है, आप माइनस करके सॉल्व करो. मैं सॉल्व कर मैं कर देता हूँ, घबराओ मत. 190.8 माइनस 182.6 सिंगल डिजिट लिया है, राउंड अप कर, ये 2 आ गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 8.2 हो गया. अरे बात समझा क्या? खत्म. अरे समझा? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज 2200 and banker's discount is 2310. If the bill is due for 10 months, hence find the rate of interest. क्या क्या दिया है? ट्रू डिस्काउंट दिया है और बैंकर्स डिस्काउंट भी दिया है. इससे बैंकर्स गेन फाइंड कर सकते अगर पूछा रहता तो, बट पूछा नहीं है. क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. ट्रू डिस्काउंट, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया था. क्वेश्चन नंबर 7, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट. हाँ, बैंकर्स डिस्काउंट मालूम है कितना है? बैंकर्स डिस्काउंट 2310. बैंकर्स डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट, हाँ जी, 2200 प्लस 2200 इंटू कितने मंथ्स के लिए, कितना परसेंट? पता नहीं ना सर. समझा? चलिए ठीक है. प्लस इधर आएगा माइनस, अरे बराबर, इज इक्वल्स टू 5 जा 10 6 जा 12 बराबर है, और 2 3 जा 1 जा 1 जा 0 0 और कुछ नहीं. तो अच्छा 0 0 भी कैंसिल कर देते. ये लो बाबा, 2 0 2 0 कैंसिल. तो ये आया 55R अपॉन 3. इधर माइनस कर देंगे, 110 इज इक्वल्स टू 55R अपॉन 3. सबको ये बाजू 11 5 जा 11 1 जा 0, 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 6. फॉर्मूला मालूम है, सम फटाफट हो. समझ में आ गया? ये फॉर्मूला बुक में नहीं है, ध्यान से. चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, और ये चालू हो जाता है तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आज जो आपने किया, सर किया ही नहीं हमने तो. अरे अभी मैंने एक बताया आपको, बिल डिस्काउंट करवाना, याद है? जो बीके में किया था. अब मैं बोल रहा हूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी इसमें, ये जो सम अभी चालू हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 से, ये बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, बीके आ गया. और इसमें वो जो 4 आउट ऑफ 1 में जो डिस्काउंट होता है ना, उस चीज के ऊपर सम है. बस सिंपल. उधर बिल ऑफ एक्सचेंज में अकाउंट्स में इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा जितना इधर थोड़ा सा आपको लगेगा. यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट है, वहां पे कैलकुलेशन पार्ट नहीं है. वहां पे डायरेक्टली मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा. ठीक है, देखते क्वेश्चन क्या. अ बिल ऑफ ₹6935 drawn on 19 Jan 2015 for 8 months was discounted on 28 Feb 2015 at 8% per annum interest. What is banker's discount? What is the cash value of bill? 6,935 का बिल था. राहुल बैंक में लेके गया, बैंक को बोला भाई पैसा दे दो, बट 8 महीने के बाद का बिल था. तो बैंक डिस्काउंट बोल रही कितना? बात समझ में आया?
ठीक है, तो अपने को 8% कैलकुलेट करने का है, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे तो कैश वैल्यू और बैंक का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर? बेसिक सम रहता तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, बट मैक्स है तो अपने को इसको सॉल्व करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8। जब भी ऐसे टाइप का सम सॉल्व करोगे तो जो इंफॉर्मेशन में लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना। सबसे पहला सम ड्यू, कितना है सम ड्यू? 6935। इसका दूसरा नाम भी है फेस वैल्यू। सम ड्यू का दूसरा नाम है फेस वैल्यू। तो सम ड्यू है 6935। उसके बाद डेट ऑफ बिल ड्रॉन, कब बिल बना था? 19 जैन 2015। 3 डेट इंपॉर्टेंट है यहां पे, 3 डेट। सबसे पहला डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, देखो दिया है क्या, वॉज डिस्काउंटेड ऑन 28 ऑफ फेब, 28 फरवरी। ठीक है। तीसरा ड्यू डेट ऑफ बिल, कहीं पे भी नहीं है, ये अपने को फाइंड करना है। कैसे वो बता। बिल कितने महीने के लिए बनाए? 8 महीने के, बराबर है। देयरफॉर ड्यू डेट कैसे मिलेगा? बिल कभी बना था? 19 जैन, कितने महीने के लिए बना था? ये मंथ्स है ना, मंथ्स में 8 महीना ऐड कर दो, 19 सितंबर हो गया। अरे समझा? प्लस बाय डिफॉल्ट 3 डेज का ग्रेस पीरियड देने का, 3 दिन का चेक का क्लियरिंग का टाइम रहता है, तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करने का डेज में, तो ये हो जाएगा 22 सितंबर 2015। तो ड्यू डेट है 22 सितंबर 2015। समझ में आया? जब भी इस टाइप का सम, ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इधर ही घूमने वाला है। ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछा जाएगा डेट, ये डेट, ये डेट, ये डेट पूछा जाएगा और डिस्काउंट पूछा जाएगा। समझ में आया? तो आपको ये 3 डेट आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ो। कितना परसेंट बोला है? 8%। और क्या पूछा है? कैश वैल्यू एंड बैंकर्स डिस्काउंट, 2 चीजें पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट। प्रैक्टिकली जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज लिया था वैसे, एक बंदा मेरे पास आया सामान खरीदने के लिए, कौन से तारीख को? 19 तारीख को। उसने मेरे पास से 6935 का सामान खरीदा। मैंने 19 जनवरी को बिल बनाया। उसने मुझे बोला 8 महीने के बाद पैसा दूंगा। बोला ठीक है। रोज मैं बिल देखता था, रखता था, दिखता था, रखता था। 28 फरवरी तक मैंने बिल अपना देखा, फिर मुझे ऐसा लगा भाई अब पैसे की जरूरत है। मैं 28 फेब को बैंक के पास गया, डेट ऑफ बिल डिस्काउंट, बैंक के पास गया और बैंक को बोला अरे चेक, बट चेक पे डेट कौन सी तारीख का है? 8 महीने के बाद ना, और 3 दिन का ग्रेस, मतलब 22 तारीख का डेट है। खाया नहीं? अरे यस। तो बैंक बोलेगा अरे आज फरवरी है, सितंबर का है। मिला नहीं, मेरे को आज ही पैसा चाहिए। तो बैंक पैसा काटेगा। कितने दिन का? 28 तारीख से 22 तारीख के बीच में जितना भी मंथ्स का गैप आएगा उतने मंथ्स का, मंथ्स नहीं डेज का। 28 से 22 कितना डेज आ रहा है? उतने डेज का। समझा? हाँ, कितना डेज है जरा देखते हैं। भाई तुम फरवरी में हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नहीं सितंबर। 28 फेब को गया मैं, तो फरवरी का 28 दिन ही होता है ना, तो फरवरी का 0 डेज, क्योंकि आज ही तो आया है, अगले दिन से काउंट करेंगे। बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं फरवरी 28 को तो 1 तारीख उसका भी 1 दिन भी गिनने का। भाई 28 को आज आ गया तू,
तो उसका भी एक दिन कोई कोई टीचर काउंट करता है, तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट में फर्क आएगा। मैंने 0 काउंट किया। मार्च पूरा 31 डेज, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 22 तारीख तक। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 3 जा 80, 180 प्लस 20, 200, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? बस ये मिल गया। अब नॉर्मल बैंकर्स डिस्काउंट कैसे? सम ड्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन 100, ज्यादा सोचने जैसा नहीं है। 6 9 3 5, एन कितना डेज? 206 आउट ऑफ 365 इनटू कितना परसेंट? 8 अपॉन। समझा? क्लियर? चलिए कैलकुलेशन करेंगे 5 के टेबल से। 5 7 जा 35, 5 3 जा 5 1 जा 5, एक बच जाएगा। 3 जा 15, 4 बच जाएगा। 8 जा 40, 7 बराबर। अब 73 के टेबल से कैंसिल करने का, तो 73 के टेबल से कैंसिल करना। ऊपर 3 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 73 है तो 73 के टेबल से ही कैंसिल होएगा। ये 100 को कैंसिल करने जाना नहीं, सीधा सीधा पॉइंट डालना। यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट आपको आएगा कैलकुलेशन के हिसाब से 288.74, मतलब बैंक 288.74 काटेगा डिस्काउंट का। बात समझा क्या? कैलकुलेशन से। ओके, ये हो जाने के बाद मुझे कैश वैल्यू कितना मिलेगा? तो मैं बोलूंगा जो भी सम ड्यू है उसमें बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस कर दो। सम ड्यू है 6935, बैंक कितना काट रहा है? 288.74, तो कैश वैल्यू कितना? कितना? 610.26। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्या था इस सम में? ये पार्ट और नंबर ऑफ डेज। ट्विस्टिंग यही रहेगा, सब चीज देगा, नंबर ऑफ डेज पूछा जाएगा। या तो ये डेट दिया रहेगा, ये डेट कौन से तारीख को डिस्काउंट करवाया वो पूछा जाएगा। ऐसे ट्विस्ट टर्न्स ही रहेंगे। कंसेप्ट यही है बैंकर्स डिस्काउंट, खाली इधर एन पहचानना है, आर पहचानना है और कुछ नहीं। पक्का समझा है? 100%। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेम वैसा ही है। अ बिल ऑफ रुपीज 8000 ड्रॉन ऑन 5 Jan फॉर 8 months वॉज डिस्काउंटेड फॉर, डिस्काउंटेड वैल्यू दिया है, कैश वैल्यू दिया है। भाई 8000 का बिल है, 7680 में कैश करवाया है, तो बैलेंस मेरे लिए डिस्काउंट है। ऑन सर्टन डेट, कौन से तारीख को डिस्काउंट करवाया है दिया नहीं है। फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड एट 10। क्वेश्चन नंबर 9। सम ड्यू मालूम है? हाँ जी 8000। कैश वैल्यू मालूम है 7680, बराबर है। देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा। बैंकर्स डिस्काउंट विल बी व्हाट? सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू। तो बैंकर्स डिस्काउंट विल बी 8000 minus 7680, therefore bankers discount will be 320। ये समझ गया? पक्का? उसके अलावा अब क्या है? तो पहला तो मुझे चाहिए डेट ऑफ बिल। कौन से तारीख को बिल बनाया गया था? 5 Jan को 98। डेट ऑफ डिस्काउंट मालूम ही नहीं है। फिर ड्यू डेट, ड्यू डेट तो नहीं मालूम है ना, नहीं मालूम ही नहीं ना, 8 महीना ही खाली बोला है, बराबर है। बट मैं फाइंड कर सकता हूं। कैसे? तो भाई 5 तारीख का बिल था, 8 महीने के बाद बोला गया है, 3 दिन का ग्रेस दूंगा मैं,
यस, ये कंपलसरी है। तो ड्यू डेट मिल गया क्या? 8 सितंबर 98। समझा? चलिए ठीक है। उसके अलावा कितना परसेंट है? 10%। आर इज इक्वल टू 10%। सिंपल रहता है, एक जीरो निकालो फटाफट हो जाता है। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन में नहीं। हम फॉर्मूला लिखेंगे, बैंकर्स डिस्काउंट सम ड्यू एन इंटू आर अपॉन 320। सम ड्यू, बैंकर्स डिस्काउंट सम ड्यू 8000, एन पता नहीं, आर 10 अपॉन, सबको ये बाजू ले लेते। कर रहा हूं मैं 365। अच्छा, इसने बोले सर एन अपॉन 365 पॉइंट में मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं, बाकी कर सकते हो। 320 इंटू 100 अपॉन 10 इंटू 8000 इज इक्वल्स टू एन। बाद में 365 से करने वाला ही। बराबर है, एक जीरो बच गया। हाँ ये लो, नहीं बचा, रुक जाओ, सब कैंसिल, 2 0 2 0। ठीक है, बस 8 1 जा 8 4 जा 4 अपॉन 10 और कैंसिल 2 जा 5। n इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5 इंटू 365। पूरे साल का करने का, समझ में आया? तो इंटू कितना करना है? 365। 5 1 जा, n इज इक्वल्स टू, क्या मिला ये? कौन सा नंबर ऑफ डेज है ये? तो पिछले सम, इस तारीख से इस तारीख के बीच में का डेज लिखते ना अपन। तो यहां पे भी क्या हुआ कि भाई ये मालूम नहीं है, बट इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में कितना दिन आने वाला है? लास्ट डेट कौन सा है? सितंबर का। ज्यादा से ज्यादा जैन तक जा सकता है, इससे ज्यादा जा सकता है क्या? नहीं ना। चलिए, तो अब एक कैलेंडर बना, सितंबर, उसके आगे अगस्त, उसके आगे जुलाई, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, बराबर। और हाँ या नहीं, उल्टा जाना है। अभी टोटल कितने डेज है मेरे हाथ में? उसमें से सितंबर के कितने दिन है मेरे पास? 8 दिन सितंबर के निकाल दो इसमें से। अरे समझा? तो 146 में से 8 माइनस करेंगे, 8 3 1, भाई सितंबर चला गया। अक्टूबर, अगस्त के कितने दिन होते हैं? माइनस हो सकता है उसमें से, हाँ 31 अगस्त के माइनस हो गए। जून की, सॉरी जुलाई के, सॉरी जून ही आएगा ना यहाँ पे जुलाई, फिर जून आएगा ना। 31, यहां पे आपको आएगा 6 और 7 जुलाई। जून पूरा 30 माइनस कर सकते हैं हम लोग, बराबर है 31। हाँ मार्च, अप्रैल का 15 दिन ही माइनस कर सकते हैं, मतलब 15 दिन बचेगा अपने पास। तो हमारा डेट ऑफ डिस्काउंट क्या है? 15 अप्रैल। समझ में आया? ये ऐसे ही समझाने, ये डिस्काउंट। पक्का पक्का समझा? बढ़ेंगे नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। अ बिल drawn on 5th of June for 6 months was discounted at a rate of 5% per annum on 18 October. If the cash value of the bill, 19 October, if the cash value of the bill is 43,500, find the face value of the bill. Face value मतलब sum due find कर, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 ना, सम ड्यू मालूम नहीं है, बराबर। बैंकर्स डिस्काउंट भी मालूम नहीं है, कोई नहीं। डेट ऑफ बिल मालूम है क्या?
देखो जरा, मालूम है ना, बिल वॉज ड्रॉन ऑन 5 जून, ईयर नहीं दिया, कितने महीने के लिए, वॉज डिस्काउंटेड एट अ रेट ऑफ 5% ऑन 19 अक्टूबर, मतलब डेट ऑफ डिस्काउंट कितना, 19 अक्टूबर। फिर कैश वैल्यू दिया है कितना, 43,000, ठीक है। फाइंड द फेस वैल्यू। मैं और एक डेट फाइंड कर सकता हूं, क्या, ड्यू डेट ऑफ द बिल, बराबर है, बराबर। कैसे फाइंड करेंगे, तो 5 जून को बिल बनाया गया था, कितने महीने के लिए, 6 महीने, 5, 12, 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, 8 दिसंबर अपना ड्यू डेट आ जाएगा। तो यहां पे आ गया 8/12, बराबर, ओके यहां तक। चलो, हमने डिस्काउंट कभी करवाया, 19 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर 19 को डिस्काउंट करवाया, तो 19 को तो काउंट नहीं करे, 20 तारीख से चालू करेंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12 दिन हो गए। अक्टूबर 31 डेज का होता ना, 12, नवंबर का पूरा 30 और दिसंबर का 8 दिन, अरे समझा, क्लियर। बैंकर्स डिस्काउंट फॉर्मूला है सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बराबर, क्लियर है। बैंकर्स डिस्काउंट दिया है क्या, नहीं, बट बैंकर्स डिस्काउंट के लिए मैं लिख सकता हूं बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो बैंकर्स डिस्काउंट के जगह पे मैं लिखता हूं सम ड्यू है x माइनस 43,500 इज इक्वल्स टू x इंटू 50 अपॉन 365 इंटू कितना परसेंट बोला है, 5%। चाल से समझा, ये पहले इधर सॉल्व करते बाद में इसके साथ आते, तो मिस्टेक क्रिएट हो जाएगा। इधर कैंसलेशन कर सकता हूं मैं, $73 बराबर है, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। x माइनस 43,500 इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 7300, किधर बेटा, ऊपर, ठीक है, ठीक, अब चलेगा, 10 कैंसिल कर दिया ना। अब सबको बाजू लेके जाता हूं, यानी कि 730x माइनस 43500 इंटू 730 इज इक्वल्स टू 5x। हाँ समझा ना, माइनस को इधर और x को बाजू लेके आता हूं, 730x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 43500 इंटू 730, मल्टीप्लाई करता तो नंबर ही होता, मैंने किया नहीं मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 725x इज इक्वल्स टू 43500 इंटू 730, x विल बी 43500 730 अपॉन 725। अब 5 के टेबल से कैंसिल करके x का वैल्यू निकाल लो, 43800, 43800, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट, पक्का समझा है, 100%। सर ऐसा लिखना इधर जरूरी है क्या भाई, बैंकर्स डिस्काउंट के फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा,
एच डी एक्स के फॉर्म में, तो इधर एक्स के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। क्या आता था एक्स के फॉर्म में? ये आंसर आता, और फिर बाद में आपको वापस से यही करना पड़ता। मैंने एक ही साथ कर दिया। समझ में आया? पक्का? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।